नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी। सो इंडियन आर्मी ने ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर है, ये कौन सी सिटी में ओपन करा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये लॉन्च करा है इंडियन आर्मी ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मसाली विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। तो देखिए, ये जो आपका विलेज है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। ये है आपका गुजरात में, एंड ये इंडिया का फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज जो है, जो कि घोषित हुआ है। एंड गुजरात से जो पर्टिकुलर विलेज है, इसकी जो दूरी है पाकिस्तान बॉर्डर से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर की है। डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर का है आपके पाकिस्तान बॉर्डर से। एंड ये जो विलेज है ये फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बना है इंडिया का। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट गंगाज रिवर डॉल्फिन टैगिंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। देखिए, आपको मालूम है कि जो आपकी डॉल्फिन्स हैं वो आपकी गंगा रिवर में पाई जाती हैं। तो अभी हाल ही में ही किस स्टेट ने जो इनकी टैगिंग है, जो इनकी एक टैग करना है पर्टिकुलर डॉल्फिन्स को, वो शुरू करा है ऐसा इनिशिएटिव। तो कौन सी स्टेट में ये शुरू किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज असम। असम में जो डॉल्फिन्स हैं उनकी जो टैगिंग है वो शुरू करी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए, 2024 के जो साहित्य अकेडमी अवार्ड हैं उसके लिए किसको सिलेक्ट करा गया है हिंदी लैंग्वेज में? तो देखिए, पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज गगन गिल। गगन गिल को सिलेक्ट करा गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 के हिंदी लैंग्वेज में। एंड जो इनकी बुक है, जिनको ये पुरस्कार मिला है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो उसका नाम है मैं जब तक आई बहार। तो देखिए, ये जो बुक है, आपसे पर्टिकुलर बुक का जो नेम है वो भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसको भी ज़रूर से अपने नोट्स में नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज डिक्लेयर्ड गिविंग मनी टू बेगर्स अ क्राइम फ्रॉम जनवरी 1 2025। तो देखिए, काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है। किस इंडियन सिटी ने डिक्लेयर करा है कि जो भिखारी होते हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो उसको अब एक क्राइम घोषित कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किस सिटी ने शुरू करा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा इंदौर। इंदौर ने ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो भी आपको भिखारी या बेगर्स मिलते हैं सड़कों में, जिन्हें आप पैसे दे देते हो, तो उसको आप एज अ क्राइम देखा जाएगा इंदौर में फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से। देखिए, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप मांगोगे तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? जो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप अपने राय रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड मिस इंडिया यूएसए 2024। तो देखिए, ये जो टाइटल है ये हाल ही में ही किसने जीता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कैटलीन सैंड्रा नील, जो कि इन्होंने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2024। तो ये भी एक रीसेंट न्यूज़ थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू बुल्गारिया। तो देखिए, अभी हाल ही में ही किसको अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर बुल्गारिया में? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अरुण कुमार साहू। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर से इनको नोट डाउन में नोट्स करो, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में इन्हीं क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर्स का जो सेक्शन रहेगा आपका एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट विच वॉज लॉन्च
रिसेंटली। तो देखिए क्या उसका नाम है, जो इंडिजिनियस एक आपका एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है जिसको लॉन्च किया गया है हाल ही में ही। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका है किसान कवच। देखिए जो आपको ध्यान से ऑप्शन रीड करने हैं, ऑप्शंस में देखिए कीटनाशक, किसान सूट, किसान रक्षक भी है, बट इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज किसान कवच। तो आपको जो आंसर्स हैं वो पर्टिकुलर जो नेम है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has recently been appointed as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup? जो तो हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के तौर पे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज युवराज सिंह। युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च? तो देखिए इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट हैज अ रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज नेम्ड नेप्टिस फिलारा बीन डिस्कवर्ड? तो देखिए एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है नेप्टिस फिलारा जो कि बटरफ्लाई की है, उसको खोजा गया है पर्टिकुलर कौन सी स्टेट में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो नेप्टिस फिलारा बटरफ्लाई की एक स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, When was माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड? जो आपका माइनॉरिटी राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को आपका माइनॉरिटी राइट्स डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए डे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशंस में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपको आए तो आपको ये टिप्स पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो देखिए इस जो आपका वर्ल्ड माइनॉरिटी डेज था इसका देखिए 2024 की जो थीम थी वो क्या थी वो भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको वो भी मालूम होने चाहिए। तो वो थी प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। तो ये पर्टिकुलर जो थीम थी 2024 की वो ये थी, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ध्यान से इस थीम को आप याद रखो, अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप? तो देखिए जो आपका खो खो गेम है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो उसके वर्ल्ड कप का जो होने वाला है खो खो वर्ल्ड कप, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, सलमान खान। सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खो खो वर्ल्ड कप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो देखिए 2025 में जो आपके वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है उसको कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट ईयर जो आपकी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसको इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है। एंड बात करें, देखिए ये जो आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा ये कौन सा एडिशन होगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड कप का? ये रहेगा आपका 12th एडिशन रहेगा। एंड इसका जो वेन्यू है एंड ये रहने वाले हैं 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नेक्स्ट ईयर 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। 26 सितंबर 5 अक्टूबर 26 से 5 अक्टूबर तक ये रहेंगे एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये आपके होने वाले हैं एंड लोकेशन है इसकी दिल्ली। दिल्ली में ये आपके ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। बात करें कि आपकी ये शुरू कब हुए थे, तो ये शुरू हुए थे 1994 में। एंड ऑर्गेनाइज़र की अगर बात करें इनको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है तो वो है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी। सो ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशन तो जो आपका एडिशन है वो रेयरली कभी पूछा जाएगा, बट वेन्यू एंड इसकी जो स्टार्टर डेट है वो पूछी जा सकती है आपकी एग्जाम में। तो ये जो दो क्वेश्चन पॉइंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2024? तो देखिए किसको अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
दिसंबर 2024 में हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रामा मोहन राव अमारा। तो ऑप्शन सी जो है वो उसका राइट आंसर रहेगा, रामा मोहन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री हैज एशियाज फर्स्ट जियोथर्मल साइंस म्यूजियम बी एस्टेब्लाइज। तो देखिए किस कंट्री में एशिया का, देखिए एक तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये एशिया का फर्स्ट है। एशिया का फर्स्ट जो जियोथर्मल साइंस म्यूजियम है वो किस कंट्री में एस्टेब्लाइज करा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। काफ़ी गर्व की बात है, ये इंडिया में जो म्यूजियम है इसको एस्टेब्लाइज करा गया है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है क्योंकि ये एशिया का फर्स्ट जियोथर्मल साइंस म्यूजियम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी इंडियन वीमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन रिलीज बाय फोर्ब्स। तो देखिए कितनी इंडियन वीमेन जो हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हुई हैं 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में, जो कि रिलीज करी है फोर्ब्स ने। तो इंडिया की कितनी इसमें वीमेन है, महिलाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 3। 3 महिलाएं जो हैं वो इसमें लिस्ट में शामिल हुई हैं। एंड अब आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताना है कि वो जो 3 महिलाएं हैं वो कौन हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनके जो नेम्स हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, Who among the following has written the book titled The Secret of Happiness of Dalai Lama? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर बुक से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी बुक है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दलाई लामा वो किसने लिखी है। तो इसको जो राइट आंसर रहेगा वो आपका है दिनेश सहारा, ऑप्शन सी। दिनेश सहारा जी ने ये जो बुक है ये लिखी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पर्टिकुलर ये भी घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको दिनेश सहारा का नेम मेंशन कर दे कि दिनेश सहारा ने कौन सी बुक, फेमस बुक लिखी है, तो नीचे बुक्स के नाम होंगे। तो पर्टिकुलर आंसर रहेगा द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दलाई लामा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रैंक्ड टॉप एज पर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। तो देखिए किस स्टेट ने टॉप करा है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट में टॉप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर महिला समन योजना। तो देखिए किस स्टेट या फिर यूटी ने ये जो आपकी स्कीम है चीफ मिनिस्टर महिला समन योजना ये लॉन्च करा है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ दिल्ली। दिल्ली में ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 दिसंबर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024। देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट मेडिटेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया है इसी साल दिसंबर में 21 तारीख को। ये फर्स्ट था, ये आप नोट डाउन करो क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट मेडिटेशन डे था। एंड इस मेडिटेशन डे की जो थीम थी वो क्या रखी गई थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए एक तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट मेडिटेशन डे है जो कि इसी साल 21 दिसंबर को ऑर्गेनाइज हुआ है। आपसे पर्टिकुलर डे भी वो पूछ सकते हैं कि 21 दिसंबर 2024 को आपका मेडिटेशन डे रखा गया था। एंड इसकी जो थीम है वो ये थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, द बुक ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन पैरा प्लेयर। देखिए जो आपकी बुक है ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है वो किस इंडियन पैरा प्लेयर की। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज दीपक मलिक। दीपक मलिक की ये ऑटोबायोग्राफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ कुवैत।
तो देखिए किस इंडियन पर्सनैलिटी को ये अवार्ड से नवाजा गया है जो कि हाईएस्ट ऑनर है कुवैत का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नरेंद्र मोदी। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको नवाजा गया है पर्टिकुलर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट अंडर 19 विमेन T20 एशिया कप 2024। तो देखिए किस कंट्री ने फर्स्ट अंडर 19 विमेन T20 जो एशिया कप हुआ है उसको जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन हुज ऑनर इज नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन 23 ऑफ दिसंबर। देखिए पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका नेशनल फार्मर्स डे जो है वो ऑब्जर्व होता है 23 दिसंबर को। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया पर्टिकुलर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फार्मर्स डे है वो ऑब्जर्व होता है 23 दिसंबर को इन हुज ऑनर, तो किसके सम्मान में हम ये मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे, आपको बता दूं कि वो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे। काफ़ी लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, वो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जो कि कुछ मंथ्स के लिए, आई गेस 14 to 15 मंथ्स तक ही रहे थे वो। बट उन्हीं की ऑनर में जो आपका नेशनल फार्मर्स डे है वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को इंडिया में, चौधरी चरण सिंह, एंड ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी इज टू बी मेड इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है आपको बताना है, जो कि जो एयरपोर्ट जो है वो फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है इंडिया का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, टू विच सेक्टर डज द नो डिटेंशन पॉलिसी बिलोंग विच हैज बीन रिसेंटली एबलिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए नो डिटेंशन जो पॉलिसी है वो हाल ही में सरकार ने खत्म कर दी है, किस सेक्टर में। तो ये आपकी रिलेटेड है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एजुकेशन में जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो सरकार ने अब खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as the chairperson of the National Human Rights Commission in December 2024। तो देखिए 2024 में किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as the 30th चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल हाई कोर्ट इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर 2024 में किसे एज अ 30वें चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जस्टिस GS संधवालिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, What is India's rank in the 2024 Network Readiness Index NRI। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं या व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका जो NRI है, दैट इज नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, वो होता क्या है। देखिए ये जो इंडेक्स है ये आपका रिलेटेड है कि कोई भी पर्टिकुलर जो आपकी कंट्री है वो कितनी फ्लेक्सिबल है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। मतलब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करने में, उसको ढालने में अपने जीवन शैली में कितनी वो फ्लेक्सिबल है, वो अडॉप्ट कर सकती है उस पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी को। तो पर्टिकुलर में इसमें इंडिया का जो रैंक है वो क्या है 2024 में। तो पर्टिकुलर 2024 में जो इंडिया का रैंक है वो इसमें रहा है आपका 49th रैंक आया है इंडिया में, इंडिया का। आप एंड बात करें 2023 में, मतलब प्रीवियस ईयर जो ये रैंक था ये इंडिया का था 60। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए 11 पोजीशन की छलांग लगाई है इसमें इंडिया ने। 60 to 49th रैंक पे आया है वो नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स में, जो कि मैंने आपको बताया वो इंडेक्स जो है वो ये दर्शाता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री है वो कितनी फ्लेक्सिबल है न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में। तो काफ़ी लंबी छलांग लगाई है इसमें इंडिया में। 49th रैंक पे 2024 में आ चुकी है हमारी इंडिया कंट्रीज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बेटवा, यहाँ पे बेटवा ना था, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्टेट्स। तो देखिए, ये जो आपका केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये कौन सी दो स्टेट्स के बीच का प्रोजेक्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन दिसंबर 2024। तो देखिए, 2024 दिसंबर में बिहार के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज ए न्यू गवर्नर ऑफ बिहार स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट बायोबिटुमन नेशनल हाईवे वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो आपका जो बायोबिटुमन एक इंडिया का फर्स्ट बायोबिटुमन जो नेशनल हाईवे है वो रिसेंटली इनोग्रेटेड हुआ है कौन सी स्टेट में? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पर्टिकुलर जो आपका ये नेशनल हाईवे है ये इनोग्रेटेड हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, Who among the following has been appointed as the revenue secretary in December 2024? तो देखिए, किसे अपॉइंट किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, जो अपॉइंटमेंट के जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें अपॉइंट करते हैं किसी पर्टिकुलर गवर्नर को, चीफ जस्टिस को या चीफ सेक्रेटरी को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि आपके रीसेंट इवेंट्स से रिलेटेड होते हैं। तो इनको तो याद करना आपको कंपलसरी है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जामिनर। सो बात करें अगर हम पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि किसे अपॉइंट किया गया है रिवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे दिसंबर 2024 में, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अरुणेश चावला को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली मेड द बाल्ड ईगल द नेशनल बर्ड ऑफ द कंट्री। तो देखिए, बाल्ड ईगल जो है वो किस कंट्री ने हाल ही में उसको अपना नेशनल बर्ड घोषित करा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो ये कंट्री है वो आपकी है अमेरिका। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो ये ईगल है ये अभी अडॉप्ट किया है। जो बाल्ड ईगल है इनके वो एज अ सिंबल काफ़ी 200 प्लस ईयर से इनके सिंबल में था, वो रहता था, वो पावर का एक सिंबल है इनके लिए। बट हाल ही में ही इन्होंने इस बाल्ड ईगल को एज अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर करा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड, वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। एंड मैं वीकली आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो पहुंचाता रहता हूँ। वीकली आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिल जाया करेगी। सो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपसे कोई भी जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना हो। तो अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ यार। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड मेरी जो दूसरी सीरीज़ हैं HP GK से रिलेटेड, इंडियाज स्टैटिक GK से रिलेटेड, HPPSC से रिलेटेड, आप ज़रूर से उन्हें भी देखो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें भी, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं। मेरी प्ले लिस्ट में जाके भी आप उनको चेकआउट कर सकते हो, चैनल की प्ले लिस्ट में जाके। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे आप HP टैट का एग्जाम दो, JBT का दो, चाहे आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो HP GK है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड HP पुलिस की भी जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है, उसमें भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। HP GK जो है सभी मैंने अलग अलग सेक्शंस के लिए बनाया है, तो आप उनको जाकर ज़रूर से चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।